Hello students, how are you? I hope you are fine. BA BSc सेमेस्टर 1 पेपर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 25 में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है और नॉर्मल फॉर्म से हम रैंक कैसे निकालते हैं, किस ऑर्डर का रैंक होता है, उस पे हमारे जो डिपेंड है वो थ्योरम्स आपके सामने अब हम प्रूव करेंगे। उससे आपको आइडिया आएगा कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है और रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले आज का टॉपिक जो है नॉर्मल फॉर्म, उस पे ये थॉर्म है, तो उससे पहले मैं आपको नॉर्मल फॉर्म बताऊंगा। देखो, कोई भी मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर की नॉर्मल फॉर्म, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर की, तो नॉर्मल फॉर्म जो है वो चार टाइप की हो सकती है। आपने उसको आइडेंटिटी की फॉर्म में बनाना है। आइडेंटिटी के फॉर्म में बनाते हुए रो और कॉलम दोनों मिक्स ऑपरेशन लगा सकते हैं, ये बेनिफिट रहता है। फिर हम उसको कैसे नॉर्मल फॉर्म में बनाएंगे वो प्रोसीजर यहाँ पे है, इस फॉर्म से आपको उसका पता चलेगा और फिर इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि किस तरह से हम उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म हमारे पास चार तरह की होती है। आइडेंटिटी ऑफ, अगर रैंक आर है तो आई आर बनेगा 0 0 0 0, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, या फिर आई आर यहां पे आइडेंटिटी बढ़ जाए और ये 0 बच जाए, सभी आई आर 0, और अगर m और n इक्वल भी तो हो सकते हैं, और इक्वल हो वही r हो। क्या है, अगर इफ m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू r और रैंक r है तो ये किस में कन्वर्ट होएगा, आई आर। ये चार फॉर्म है जो नॉर्मल फॉर्म में गिनी जाती हैं। हमारी कोई भी मैट्रिक्स है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इन चार में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट होएगी। यहां पे इन चारों में हमने जो लिया है वो रैंक आर लिया है। ठीक है, m क्रॉस n मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं, नॉट इक्वल हो सकते हैं, रो ज्यादा कॉलम कम, कॉलम ज्यादा रो कम, किसी भी तरह से हो सकती है मैट्रिक्स गिवन। ठीक है, अब हमारी थ्योरम क्या कहती है, कहती है कि अगर a m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और उसका रैंक r है तो वो नॉर्मल इस तरह की फॉर्म में रेड्यूस होगी। क्या है, a इज एन m क्रॉस n मैट्रिक्स, m और n इक्वल नहीं है, यहां पे जनरल इक्वल हो भी सकते हैं वैसे, ऑफ रैंक r देन a इज इक्विवेलेंट टू द मैट्रिक्स। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म जो है चार में से ये वाली नॉर्मल फॉर्म बनानी है और वो किस तरह से बनेगी ये हमने ध्यान रखना है। वैसे चारों में से कोई भी बन सकती है, यहां से आपको प्रोसीजर या किस तरह से हम उसको करेंगे वो पता लगेगा, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एग्जैक्ट यही प्रोसीजर अपनाने की जरूरत नहीं है, हमें यह पता होना चाहिए हमें बनाना क्या है। ठीक है, तो क्या कहता है, देखो, अगर ए आई जे मैट्रिक्स ली है हमने, m इंटू एन ऑर्डर की रैंक r है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। ए गिवन जो है वो जीरो मैट्रिक्स अगर है, जीरो मैट्रिक्स खुद एक नॉर्मल फॉर्म में होती है, तो वो क्या है, रैंक उसका क्या होता है, 0। तो इसलिए हमें रैंक दिया r और r यहां पे 0 नहीं है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, एक नॉन जीरो मैट्रिक्स लेंगे। नॉन जीरो मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है कि कम से कम एक एलिमेंट क्या होगा, 0 नहीं होगा, यानी नॉन जीरो होगा। तो इट हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट व्हिच इज नॉन जीरो, या वन नॉन जीरो एलिमेंट। मैंने वो एलिमेंट मान लिया a i j इक्वल टू t नॉट इक्वल टू 0। एग्जांपल के लिए मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया यहां पे जो भी है a b c, ठीक है, इस तरह से इनमें मान लो ये जीरोज हैं, सपोज कर लिया 0 0 0 0, ये मान लो आपके पास है 5। ठीक है, तो क्या करना आपने, ये किस पोजीशन पे है, A 2 3 पे। ठीक है, आप क्या करो, रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज करें, तो क्या होगा, ये जो 5 है ये यहां पे आ जाएगा, बाकी और भी है। ठीक है, मान लो 10 इंटू 12 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बाकी सारा जो भी हमें नहीं पता। फिर क्या करो, इस 5 को इधर C1 इंटरचेंज C3, क्या बन जाएगा आपके पास 5 0 0 0 0 0। अब इसको 1 बनाना है तो क्या करेंगे हम, C1 या R1 पे 1/5 R1। ठीक है, तो इस तरह से ये कहता है कि मैंने कोई एलिमेंट मान
बन गया नॉन जीरो टी। ठीक है, अगर ये आई और जेथ पोजीशन पे है तो ith रो को फर्स्ट रो के साथ, जैसा कि यहां पे बताया मैंने, और जेथ कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ चेंज करेंगे तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा, लीडिंग एलिमेंट क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। उस मैट्रिक्स का नाम मैंने दे दिया बी। ठीक है, जैसे कि ये बन गया। फिर क्या कहता है कि अगेन मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ बी बाई 1 बाई टी। जैसे कि मैंने ये ऑपरेशन लगाया, ये ऑपरेशन अगर हम लगाएंगे तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी जिसका नाम क्या रख दिया है, सी, और जिसका लीडिंग एलिमेंट क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अगर ये 1 बन गया, अब 1 जो कोई भी नंबर होगा वो 1 के टेबल में आता है, 1 के मल्टीपल में होता है। इससे आपको रो के एक के नीचे वाले ये और एक के साइड में ये, इन सबको जीरो बनाना है सुटेबल ऑपरेशन लगा के। जैसे मान लो C21 को मैं क्या दूंगा, R2 पे R2 माइनस C21 टाइम्स R1, ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह चलते 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 Rm पे Rm माइनस CM1 इंटू R1, तो ये पूरी जो ये एलिमेंट बन के नीचे जो है ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, जीरो। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, ये जीरो बनाओगे, यहां पे भी कुछ चेंज आ जाएगा, आने दो। ठीक है, हमें उससे कोई मीनिंग नहीं है, वो चेंज आता रहे। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, ये जीरो बढ़ने के बाद इन सबको इसी तरह के ऑपरेशन से जीरो बनाना है, यहां पे फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या ऑपरेशन लगाओगे, C2 पे C2 माइनस, ये ऑपरेशन लगाने के बाद मैट्रिक्स बढ़ने के बाद माइनस C12 C1। ठीक है, C3 पे C3 माइनस C13 C1 एंड Cn पे Cn माइनस C1n इंटू C1। इससे करोगे तो आपके पास क्या बनेगी, एक मैट्रिक्स बनेगी जिसमें ये सारे तो हो जाएंगे जीरो। ठीक है, एक मैट्रिक्स बच जाएगी जिसको नाम आप E दे सकते हो या कोई भी, ये एक मैट्रिक्स बचेगी जिसको मैंने नाम दे दिया E, जिसका ऑर्डर क्या होगा, n-1 इंटू n-1। ठीक है, एक रो और एक कॉलम कम हो चुकी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सेम ऑपरेशन लगाओगे इफ E क्या है, जीरो मैट्रिक्स, देन जो गिवन मैट्रिक्स है A इक्विवेलेंट टू समथिंग, तो A क्या हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी I1 0 0 0। ठीक है, अगर जो ये मैट्रिक्स बढ़ती है ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, इतना क्लियरली समझ आ गया आपको, बस अब सेम वही करिए। तो ये अगर ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो आप क्या करोगे, तो हम इसी तरह जो प्रोसेस किए हैं उसी तरह से एक मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे जिससे कि वो क्या बन जाएगा, I2 की फॉर्म में आएगा। चलो अब हम देखते हैं कैसे। ठीक है, क्या है, अगर इफ E क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो जो सेम प्रोसेस किए, क्या है ये, कोई ना कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो होगा। अगेन रिपीट द प्रोसेस, जो ऊपर वाले प्रोसेस है उसको आप रिपीट करोगे, उसको रिपीट करोगे तो E किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, E इक्विवेलेंट हो जाएगी 1, इधर 0 0 0 0 और इधर वाली मैट्रिक्स को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं E1, और A की वैल्यू पुट करोगे तो A क्या आ जाएगा, A इक्विवेलेंट टू 1 0 0 1, ये सारे जीरोज, ठीक है, यहां पे एक मैट्रिक्स बच जाएगी जिसको E1 नाम दे दिया। E1 किस ऑर्डर की होगी, m-2 इंटू n-2। ठीक है,
रिपीटिंग द सेम प्रोसेसेस, आप रिपीट करते रहे, ठीक है, अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो आपके पास एट लास्ट क्या होगा, इस तरह से आपके पास बढ़ती रहेंगी और एट लास्ट हो गया आई के 0 0 0। इस ऑर्डर में मान लो मैट्रिक्स जो है वो आपकी कन्वर्ट हो गई। अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है कि ये जो है, अब हमें दिया हुआ है रैंक आर है, और आपको ये पता होना चाहिए अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो रैंक चेंज नहीं होता। इट मींस k इज इक्वल टू आर, यानी जो ये फॉर्म बनेगी ये क्या बनेगी, आई आर 0 0 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन था। इससे आपको पता लग गया होगा कि हमें क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसेस में डालना है, किस तरह से उसको सॉल्व करना है। एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको पता ही होगा, हम ग्रेजुएशन प्लस 2 में भी लगाते हैं, ग्रेजुएशन में भी काफी जगह लगाएंगे। जो भी ये ऑपरेशन लगाते हैं इस तरह से, ये ऑपरेशंस, ये सभी क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन है। इससे जो मैट्रिक्स बनती है वो क्या होती है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो अगला जो आपकी बुक के अंदर टॉपिक है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, वो आप बुक से पढ़ सकते हैं। इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। और ये जो थ्योरम है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस थ्योरम में प्रूफ करने वाला ऐसा कुछ है भी नहीं कि आप इसमें परेशानी महसूस करें। ठीक है, आपने क्या लेना है, जीरो मैट्रिक्स है तो कोई कुछ करना ही नहीं। अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो कहीं पे नॉन जीरो है उसको पहले क्या बनाना है, वन बनाना है। और यहाँ पे वन किस तरह से बनाया था, रो को और कॉलम को इंटरचेंज करके पहले वहां पे नॉन जीरो एलिमेंट ले आए, उसके बाद उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, जबकि आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो एक दूसरे की सब्ट्रैक्शन से, एक दूसरे की इंटरचेंजिंग से वन बनाना है। उस वन से नीचे वाले और उसके साइड वाले क्या करने हैं, जीरो। और ये प्रोसेस चलती रहनी है। जैसे ही वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा, जिस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो उसका क्या होगा, रैंक होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा।